तो दोस्तों साफ साफ अब पता चल चुका है कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं दिखने वाला है, साफ साफ गायब हो जाने वाला है। पवन सिंह का आप लोगों का एक भी गाना या फिल्म आप लोगों को देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्त आप लोग सोच रहे होंगे कि पवन सिंह क्यों गायब होने वाले, तो पूरे फैक्ट्स और पूरे डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम लोगों का बात भोजपुरी के अंदर से कुछ कलाकारों से होते रहता है, तो वही बताए हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस में आप लोगों को बता रहा हूँ कि पवन सिंह हम राजनीतिक में उतरने वाले हैं, जो कि आरा से पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कब लड़ने वाला है, तो 2024 में 5 स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पवन सिंह का आप लोग देख रहे होंगे कि बैक टू बैक पवन सिंह गाना ला रहे हैं, जो कि पहले पवन सिंह महीने में 2 गाना ला देते थे, उसके बाद आराम से ऐश मौज आराम करते थे। और पवन सिंह बैक टू बैक आप तो जानते हैं कि इस बार गाना ला रहे हैं। तो क्यों ला रहे हैं, ये चिराग बुझने से पहले का शांति है, जो कि पवन सिंह का जितना गाना आ रहा है अभी सुन लीजिए, क्योंकि इस साल बाद अगले साल में पावर स्टार पवन सिंह का गाना आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि चुनाव में उतरने के बाद पावर स्टार पवन सिंह का गाना आप लोगों को नहीं सुनने को मिलेगा। जैसे कि रवि किशन को देखिए, रवि किशन भी भोजपुरी को चाहते तो यहाँ से यहाँ तक लेके चल जाते, लेकिन जब से चुनाव में रवि किशन आए वहीं बिजी हो गए और भोजपुरी इंडस्ट्री पर ध्यान ही नहीं दिए। जैसे मनोज तिवारी के ही आप लोग देख लीजिए, मनोज तिवारी जी भी बहुत बड़े हस्ती थे भोजपुरी इंडस्ट्री से, उनसे ही पहचान हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री को, जो कि यहाँ से यहाँ तक भोजपुरी इंडस्ट्री को ला दिए थे मनोज तिवारी जी। और यहाँ से यहाँ तक लाने का बारी है जब मनोज तिवारी घुस गए राजनीतिक में। और कई सारे भोजपुरी कलाकार है जो बड़ा लेवल पर भोजपुरी को पहुंचाने का मतलब की बारी है, और राजनीतिक में उस समय उतर गए और भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा उतना नहीं कर पाए। वहीं को वहीं अभी भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी के जनता उनसे इतने प्रेम इतने भाव से वहां भी प्यार करते हैं, राजनीतिक में भी, कि उनको जिता देते हैं। जैसे कि 3 एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री से गए हैं और तीनों जीत गए हैं पहली बार ही, जैसे कि निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी। और अब पवन सिंह भी उतरने वाले हैं राजनीतिक में के मैदान में। कई सारे नेता विधायक और खुद पावर स्टार पवन सिंह लाइव इंटरव्यू दे रहे थे, तो कह रहे थे कि वो बीजेपी के समर्थक है। और दोस्त मेरा मैं आप लोगों को बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह बैक टू बैक गाना क्यों ला रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चुनाव में चाहता है, पैसा की जरूरत रहता है, जो कि 10 से 15 करोड़ रुपए लगता है एक चुनाव में। और फैक्ट्स के आधार पर देखा जाए तो पवन सिंह के पास भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन पवन सिंह अपने दम पर अपने मेहनत के दम पर पैसा कमा रहे हैं। डेली एक आध दिन बीच करके पवन सिंह का गाना आ रहा है। और फिल्म इसलिए नहीं आ रहा है पावर स्टार पवन सिंह, क्योंकि फिल्म करेंगे एक फिल्म तो 40 से 45 लाख रुपए हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं मिलेगा, लेकिन गाना करते हैं एक गाना मतलब कि कर देंगे तो 10 से 15 लाख रुपए ले लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह। और स्टेज शो में भी एक्टिव हो गया पावर स्टार पवन सिंह, एक स्टेज शो का 10-15 लाख तो ले ही लेंगे। ऐसे 3-4 दिन में 40-45 लाख पावर स्टार पवन सिंह का निकल जाएगा। और आप तो जानते हैं कि पवन सिंह भोजपुरी के कितने बड़े कलाकार है और कितने बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं पावर स्टार पवन सिंह। इससे तो हम बिल्कुल खुश नहीं है और आप लोग इसका जमकर विरोध कीजिए और राजनीतिक में जाने से बचाइए पावर स्टार पवन सिंह को। पूरे A to Z फैक्ट्स के साथ मैं आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।